बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर हाशमी आपसे मुखातिब है। 29 दिसंबर 2025 को सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की फ्लोरिडा में मुलाकात हुई थी, और जहां नेतन्याहू के इसरार पर ईरान के पर मुश्तरका हमले का फैसला हो गया था। इस मुलाकात को खुफिया रखने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए। बज़ाहिर इनका मामला पहले ही तय हो चुका था नेतन्याहू के साथ, जो महज एक दिखावे के लिए इन्होंने ईरान के साथ अपना मुज़ाकरात का एक दौर शुरू किया, और उसकी आड़ में फौजी तैयारियां, बिल्डअप और डिप्लॉयमेंट मुकम्मल हो गई। फिर फरवरी 2026 में इसने हमलों का आगाज किया, मगर ईरान ने इब्तदाई नुकसानात, बड़े हौसले और पामर्दगी से जज्बे उसने जज्ब कर लिए। दुनिया अब तक हैरान है कि हर सिमत से आग बरस रही थी, लेकिन ईरान झुका नहीं। ईरानी रियासत कायम है और अदारे फाल है। अवाम हुकूमत के खिलाफ नहीं उठे, बल्कि मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। बाजार खुले हैं, सरासीनगी नहीं है, और अफरा तफरी में अवाम की बुकलाहट का शिकार होकर उन्हें पैनिक होकर खरीदारी शुरू नहीं करती। दवाइयाँ दस्तयाब हैं, मेडिकल स्टोर्स पर, पेट्रोल पंप खुले हैं, गहमा-गहमी बरकरार है। हर शहरी अपनी बसात के मुताबिक वतन की खिदमत कर रहा है। ये अज़्म और इत्तेहाद की अजीम मिसाल है, जिस पर उसका इस कौम का सर आलम अक़वाम में फ़ख्र से बुलंद है। अब मजलिस खबरगान ने तवील मुशावरत के बाद मरहूम आयतुल्लाह ख़ामनाई की जगह उनके फर्जंद मुज्तबा ख़ामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करके अमेरिका, इसराइल और मगरब को वरताए हैरत में हुक्म कर दिया है। ये इंतखाब ज़ाहिर करता है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद ईरानी स्टेट मुकम्मल तौर पर फाल और मुस्तहकम है। नई क़यादत ने मुज़ाहिमत को मज़ीद ताकत बख्शी है। अमेरिका और इसराइल के अहदाफ मुख्तलिफ थे। ट्रंप के पास भी कोई वाज़े हदफ नहीं है, इसलिए उसके बयानात हर घंटे के बाद बदल रहे हैं। ये जंग नेतन्याहू के इसरार पर लड़ी जा रही है, और जिसका मकसद ईरान की हुकूमत को गिराकर मुल्क को टुकड़ों में तकसीम करना था। उसका ये ख्याल था कि ख़ामनाई की शहादत पर आवाम बगावत कर देंगे, मगर ईरानी पूरी जवामर्दी, पामर्दगी के साथ मुज़ाहिमत उन्होंने जारी रखी हुई है। इसराइल ने कुर्दों और ईरानी बलोचों पर भी सरमायाकारी की हुई थी, मगर वो उस बुनियादी बात को वो भूल गया कि अमेरिका से कुर्द जो है वो अमेरिका के किसी वादे पर इतबार करने को तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें बारहा माजी में धोखे दिए। लेकिन इसराइल एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा था कि बलूचिस्तान की अस्करी पसंद बलोच और ईरान सिस्तान के बलोच इकट्ठे अलम बगावत बुलंद करके ईरान और पाकिस्तान के जोग्राफियाई नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन वो बुनियादी बात ये भूल गए कि ईरानी बलोच अपनी शनाख्त, मजहब, जो हनफी फिक्के से उनका, सुन्नी फिक्के से उनका ताल्लुक है, उस पर फख्र महसूस करते हैं, जबकि पाकिस्तानी बलोच जो बलूचिस्तान में है वो अपनी जुबान और सकाफत के ऊपर फख्र महसूस करते हैं। दोनों में कदरें बहुत कम हैं जो मुश्तरक हों। यही वजह है कि ना कुर्द उठे ना बलोच उठे। यहां भी अमेरिका और इसराइल के अंदाजे गलत साबित हुए। ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों और कम्युनिकेशंस के असासों को निशाना बनाया ताकि ये दुश्मन के काम ना आ सके। ईरान ने कतर के अल अदीद बेस पर 1.1 अरब डॉलर का रडार सिस्टम, बहरीन में सैटेलाइट टर्मिनल्स को तबाह कर दिया। अमेरिका को उसको तब्दील करने में अब बरसों लगेंगे, क्योंकि कैलियम धात चीन के पास है। दुनिया में 98% जो कैलियम है वो धात, वो चीन उसका मालिक है। अमेरिका अब 5000 किलोमीटर दूर से अब मशरिक वस्ता की निगरानी नहीं कर सकेगा। वहीं से वो बैठकर मशरिक वस्ता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर वो निगरानी करता था। अब वो इससे सलाहियत से महरूम हो चुका है।
یہ حملے خلیجی ممالک کو، اب یہ جو حملے ایران نے کیے ہیں، یہ خلیجی ممالک کو باور کروا رہے ہیں کہ امریکی اڈے ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے لیے یہ خطرہ ہے۔ جنگ ٹرمپ کی خواہشات کے مطابق اب نہیں چل رہی۔ غالباً 18 ایجنسیز تھی امریکہ کی جنہوں نے ٹرمپ کو واضح طور پر کلیئر کیا تھا کہ بھئی آپ کے ایران پر حملے سے کوئی حکومت کی تبدیل نہیں ہوگی، رجیم چینج نہیں ہوگی۔ اب تو نیٹو بھی ساتھ نہیں دے رہا، ٹرمپ کی اپروول ریٹ گرا ہے، مڈ ٹرم بھی الیکشن قریب ہے۔ ٹرمپ پیوٹن سے جب بات کر رہا تھا تو وہاں بھی وہ یقین دہانی کرا رہا تھا پیوٹن کو کہ اب وہ جنگ بندی کرے گا، اور آپ کو علم میں ہے کہ چین کا بھی دورہ قریب ہے، چین کا دورہ وہ جلد کرنے والا ہے، اور جنگ ختم کیے بغیر یہ دورہ بھی منطقی نہیں ہوگا۔ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ٹرمپ یک طرفہ فتح کا اعلان کر کے جنگ بندی کرے گا۔ وہ کہے گا جی ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لی ہیں، ایران کے پر حملہ کر کے ہم اس کو جنگ بندی کرے گا، لیکن یہ ون سائڈ کی جنگ بندی ہوگی۔ ایران کی اپنی شرائط ہے، اس حوالے سے وہ اپنی شرائط پر امریکہ سے جنگ بندی کرے گا۔ امریکہ اور اسرائیل جارحیت کر رہے ہیں اور انہیں اب فتح کی ٹرافی چاہیے، لیکن ایران تو دفاع اپنا کر رہا ہے، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید اس جنگ میں امریکہ کی شکست سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس جنگ میں اپنے حوصلے کو برقرار رکھنا، جس میں اسے کامیابی ایران کو مل چکی ہے، اگر جنگ تعطل پر ختم ہوئی تو پھر یاد رکھیے گا امریکہ کی دھونس کمزور ہو جائے گی، اسرائیل تنہا ہو جائے گا، اور نیا ورلڈ آرڈر ابھرے گا جہاں چین نمایاں ہوگا، اور ایران کی پروفائل کئی گنا بڑھ جائے گی۔ یہ ٹرمپ نیتن یاہو سازش ناکام ہو چکی ہے۔ یہ جنگ ایران کی نہیں، حق کی جیت ہے۔ ایرانی عوام کی پامردگی، نئی قیادت کی استقامت اور دشمنوں کی غلط امیدوں کی کرن ہے۔ ایران جیت رہا ہے، یقینی جیت رہا ہے، کیونکہ حق نے جیتنا ہوتا ہے۔ والسلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔